दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स, थॉट्स, न्यूज़ और बिहेवियर अचानक बहुत ज़्यादा पॉपुलर या वायरल हो जाते हैं। ये पहले से सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अचानक इनके व्यवहार में असाधारण बदलाव हो जाता है। मतलब एक पॉइंट आने पर इनकी लोकप्रियता में ज़बरदस्त उछाल आ जाता है। इसी पॉइंट को ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं द टिपिंग पॉइंट, जिसके बाद कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर या वायरल होती है या फिर ट्रेंडिंग में आ जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन से वो कारण हैं जो किसी चीज़ को टिपिंग पॉइंट से आगे ले जाते हैं और उसे वायरल कर देते हैं। दोस्तों, हमारी आज की बुक है द टिपिंग पॉइंट, जिसे लिखा है मैल्कम ग्लैडवेल ने। मैल्कम ग्लैडवेल एक कनाडियन जर्नलिस्ट, ऑथर एंड पब्लिक स्पीकर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बर्ड बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर मंगलवार मिलती है एक नई बुक की समरी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं द टिपिंग पॉइंट की ओर। दोस्तों, 1994 के एंड और 1995 के स्टार्टिंग में अमेरिका में हस पपीज़ के शूज़ की सेल्स बहुत ज़्यादा गिर गई। इस समय केवल दूर दराज की दुकानों पर या फिर छोटे छोटे फैमिली स्टोर्स में ही हस पपीज़ के शूज़ बिक रहे थे। हस पपीज़ के शूज़ को वोल्वेरिन कंपनी बनाती थी। कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो इन मोस्ट पॉपुलर शूज़ को बनाना बंद कर देगी। लेकिन तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके दिमाग को हिला कर रख दिया। एक फैशन शूट के दौरान हस पपीज़ के दो एम्प्लॉयज़ की मुलाकात न्यूयॉर्क के एक स्टाइलिस्ट से हुई, जिसने उन्हें बताया कि अभी हाल ही में हस पपीज़ के शूज़ मैनहट्टन के क्लबों और बार में अचानक से फैशन में आ गए हैं। ये अभी गाँव में जिन दुकानों में मिल रहे हैं वहाँ से बहुत से लोग इन्हें खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। फैशन डिज़ाइनर्स भी इन्हें यूज़ कर रहे हैं। हस पपीज़ के एम्प्लॉई समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो शूज़ चलन से बाहर हो गए थे वो अचानक फिर से मार्केट में अपनी पकड़ कैसे बना रहे हैं। 1996 में हस पपीज़ को काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स अवार्ड में बेस्ट एक्सेसरी का अवार्ड मिला। हस पपीज़ के दिन अचानक चमक गए और इसकी शुरुआत हुई ईस्ट विलेज और सोहो के कुछ बच्चों से। इन बच्चों ने जानबूझकर इन शूज़ का प्रचार नहीं किया था, वे तो इन्हें केवल इसलिए पहन रहे थे क्योंकि कोई और इनको नहीं पहनता था। इसके बाद दो फैशन डिज़ाइनर्स के फैलाए उन्माद ने इसे हाई फैशन बना दिया। ये शूज़ अचानक ही मशहूर हो गए। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि हस पपीज़ को ट्रेंड बनाने का प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ठीक यही हो गया। जो शूज़ मार्केट से बाहर हो गए थे, अचानक कैसे 2 सालों में ही उन्होंने अमेरिका के हर स्टोर में अपनी जगह बना ली। ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि जब किसी चीज़ को तभी ट्रेंडिंग या वायरल माना जाता है जब उसमें ये 3 विशेषताएं होती हैं। एक, वे संक्रामक हों, मतलब वो तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान में पास होता हो, जैसे वायरस फैलता है। और दूसरा, बहुत छोटे छोटे इफ़ेक्ट से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता हो। और तीसरा, ये धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से फैलता हो। जैसे मान लो कि आप किन्हीं 2 लोगों से कोई आइडिया शेयर करते हो और आप उनसे कहते हो कि उन्हें ये आइडिया 2 लोगों तक शेयर करना है, और इस तरह ये चेन चलती रहनी चाहिए। मतलब हर आदमी इस आइडिया को 2 लोगों को बताएगा। तो यहाँ पहले स्टेप में ये आइडिया पहुँचा 2 लोगों तक, 10वें स्टेप में ये पहुँच जाएगा 1024 लोगों तक, 20वें स्टेप में ये आइडिया पहुँच जाएगा 10,48,576 लोगों तक, और 25वें स्टेप में ये आइडिया पहुँच जाएगा 3,35,54,432 लोगों तक। अब आप सोचिए कि एक छोटे से स्टेप से स्टार्ट हुआ ये आइडिया सिर्फ 25 स्टेप्स में 3,35,54,432 लोगों तक पहुंच गया। दोस्तों, मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि किसी भी आइडिया, प्रोडक्ट या न्यूज़ को वायरल करने के लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1, द लॉ ऑफ द फ्यू। नंबर 2, द स्टिकनेस फैक्टर। नंबर 3, द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की, जो है द लॉ ऑफ द फ्यू। ग्लैडवेल कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पॉपुलर करने के लिए या फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। ऑथर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसे उन्होंने 6 डिग्रीज नाम दिया है। इसके अनुसार अगर आप दुनिया के किसी भी इंसान से मिलना चाहते हो तो आप एवरेज 6 स्टेप्स में उस तक पहुँच सकते हो। जैसे आप किसी इंसान को जानते हो, वो इंसान किसी दूसरे इंसान को जानता है, और फिर वो दूसरा इंसान किसी तीसरे इंसान को जानता होगा, और इस तरह ये एक चेन की तरह काम करता है। जैसे मान लो कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से मिलना है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर वो कौन सा आदमी है जो मुझे वहाँ तक पहुँचा सकता है। आपके सर्कल में से हर आदमी ऐसा नहीं होता, केवल कुछ लोग ही होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, इनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा होती है। कनेक्टर्स जिन लोगों को जानते हैं वो खुद भी एक कनेक्टर होते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। कनेक्टर्स हर किसी से अपना मेलजोल बढ़ाने वाले होते हैं। वे दूसरे के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। लोगों की बातों में वे दिलचस्पी लेते हैं, जिस कारण लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं, और इसी कारण से उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं माविन्स।
ये वो लोग होते हैं जिन्हें काफ़ी सारे टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की और सिचुएशंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। वे दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों को जानकारी देने के लिए वे हमेशा उत्सुक रहते हैं और इसीलिए वे हमेशा नई नई जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। मावेन्स अपनी गली की खबरों से लेकर इंटरनेशनल न्यूज़ तक हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखते हैं। ये लोग जब किसी को कोई सजेशन देते हैं तो लोग इन पर काफ़ी विश्वास करते हैं और इनकी बात को मानते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं सेल्समैन। ये वो लोग होते हैं जो अपनी मनमोहक बातों से किसी का भी डिसीजन चेंज करवा सकते हैं। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने जाते हो तो ये लोग किसी कपड़े की तारीफ़ करके उसकी नई नई विशेषताएं बताकर आपके माइंड को पूरी तरह डाइवर्ट कर देते हैं और आप उस कपड़े को लेकर ही आते हो। इनमें लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत कला होती है। तो इस तरह ये 3 प्रकार के लोग, जिसमें कनेक्टर्स, मावेन्स और सेल्समैन आते हैं, ये सोसाइटी में एक बड़े चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा फैक्टर जो किसी चीज़ को वायरल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है द स्टिकनेस फैक्टर। इसका मतलब है कि जिस आइडिया, प्रोडक्ट, बिहेवियर या न्यूज़ को प्रमोट किया जा रहा हो वो खुद में ऐसा होना चाहिए जिसे लोग पसंद करें, लोग उस प्रोडक्ट से अपने आप को रिलेट कर पाएँ और उसे याद रख सकें। उसमें कोई ऐसी बात ज़रूर होनी चाहिए जिससे वो लोगों को खुद प्रेरित करे कि वो उसे और आगे बढ़ाएं। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, और जब लोग उसे पसंद ही नहीं करेंगे तो चाहे हम कितने भी अच्छे कनेक्टर्स, कितने भी अच्छे मावेन्स और कितने ही अच्छे सेल्समैन क्यों न ले आएँ, वो प्रोडक्ट पॉपुलर या वायरल नहीं हो सकता। तीसरा फैक्टर जो किसी चीज़ को वायरल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ऑथर कहते हैं कि लोगों का व्यवहार सामाजिक संदर्भ और लोगों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे परिस्थितियाँ लोगों के सामने होती हैं वे उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक देश के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में जो बातें सही होंगी वो किसी दूसरे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में भी बिल्कुल सही होंगी। इसके लिए वहाँ की परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं कि वहाँ के हिसाब से क्या सही है। ऑथर कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में छोटे छोटे बदलावों से हमें बड़े बड़े परिणाम या बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे ऑथर यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी का एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस इलाके में साफ़ सफाई अच्छी नहीं थी, मेंटेनेंस अच्छा नहीं था, घरों के शीशे टूटे हुए रहते थे, दीवारों पर ग्रेफिटी रहती थी, वहाँ पर धीरे धीरे क्राइम रेट बढ़ता गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी जगहों पर क्रिमिनल्स लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ की केयर करने वाला नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, तो ये जगह उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन कुछ सालों बाद जब वहाँ की केयर की गई, तो साफ़ सफाई की गई, मेंटेनेंस प्रॉपर किया गया, घरों के शीशे ठीक करवा दिए गए, ग्रेफिटी को साफ करवा दिया गया, जिससे वो जगह साफ़ और स्वच्छ हो गई, तो इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ तेज़ी से क्राइम रेट नीचे गिर गया। तो इस तरह ये छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट बड़े परिणाम को पाने में मददगार साबित हुए। इस प्रकार यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि हमारा बिहेवियर हमारे कॉन्टेक्स्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो जगह बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है वहाँ पर लोग कूड़ा नहीं फेंकते हैं और डस्टबिन ढूंढते हैं जहाँ वो कूड़े को फेंक सके। लेकिन जहाँ पर पहले से लोगों ने इधर उधर कूड़ा फेंका हुआ रहता है वहाँ पर लोग कूड़े को ऐसे ही चलते फिरते फेंक देते हैं। तो इस तरह लोगों की एक मेंटलिटी सेट हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो मैल्कम ग्लैडवेल की ये बुक द टिपिंग पॉइंट हमें सिखाती है कि किस तरह एक छोटी सी शुरुआत करके केवल कुछ लोगों के द्वारा कोई पॉजिटिव चेंज पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।